ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 5 विषय हिंदी पाठ 15 खरगोश અને हाथी. तो बच्चों, हमने अगली वीडियो में पाठ को समझा था और पाठ को जाना था. इस पाठ में हाथी और खरगोश की कहानी के बारे में हमें बताया गया है. तो अब हम शब्दार्थ समझेंगे. शब्दार्थ यानी समानार्थी शब्द. तो सरोवर, तो सरोवर यानी झील. परिवार, तो एक घर में रहने वाले लोग, जो एक घर में साथ रहते हैं उसको परिवार बोलते हैं. बंधु, तो बंधु यानी भाई. कुचलना, तो यो दबाना. क्षमा, क्षमा यानी माफ़ी. सुराख, सुराख यानी छेद, होल बोलते हैं ना वो. पूर्णमासी, तो जिस रात चांद गोल होता है, पूनम की रात को जब चांद होता है उसे पूर्णमासी बोलते हैं. भांजा, तो बहन का लड़का. समीप, तो समीप यानी नज़दीक. अब मुहावरे, तो गुस्से से कांपना, तो क्रोधित होना. तो चंदा मामा हाथी के इस कार्य से गुस्से से कांपने लगी, उसका वाक्य में प्रयोग है. अब अभ्यास, कि इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं. हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन कीजिए. तो बच्चों देखो, हमें इस कहानी में 3 चित्र दिया गया है. तो पहला ये है कि देखो कई सारे खरगोश है. तो हम इसके बारे में ऐसे वर्णन कर सकते हैं कि एक जंगल में एक सरोवर था. सरोवर में बहुत सारे खरगोश दिख रहे हैं. आपको दिख रहे हैं ना? तो हम लिख सकते हैं कि बहुत से खरगोश रहते थे. खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे. तो जमीन के अंदर उसके बिल होते हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि खरगोश के बिल जमीन के अंदर है. कुछ खरगोश आपको दिख रहे हैं कि कुछ खरगोश खेल रहे हैं. नरम नरम घास खा रहे, आपको दिख रहा हो तो. हाँ, तो हम प्रथम चित्र नंबर 1 के बारे में ऐसा लिख सकते हैं. अब चित्र नंबर 2 है. तो चित्र नंबर 2 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि 3 खरगोश और 1 हाथी है. तो दूसरा वाक्य ऐसा लिख सकते हैं कि खरगोश हाथी को हाथ जोड़ रहा है. देखो, आपको दिख रहा है कि खरगोश हाथी को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है. और तीसरा वाक्य ऐसा लिख सकते हैं कि हाथी अपनी सूंड उठाकर उसे नमस्कार कर रहा है, यानी कि खरगोश को नमस्कार कर रहा है. अब चित्र नंबर 3. तो चित्र नंबर 3 देखो कि 3 हाथी और 3 खरगोश थे. आपको यहाँ दिख रहा है 1, 2 और 3 हाथी है और 3 खरगोश है. सरोवर में चांद की परछाई भी है. यहाँ सरोवर दिख रहा है, उसमें चांद की परछाई है. सरोवर के पास कुछ पेड़ भी है. तो ऐसे 2-3 वाक्य हम 3 चित्रों के लिख सकते हैं. अब दूसरा है मुहावरों के वाक्य के प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनें. यहाँ हमें मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ भी दिया गया है, और उसका सही अर्थ क्या है वो हमें इसमें से चुनकर उसका जो नंबर है वो हमें यहाँ बॉक्स में लिखना है. तो पहला मुहावरा है फूला न समाना. तो उसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत खुश होना. तो यहाँ हमें 3 वाक्य दिए हैं, उसमें सही विकल्प कौन सा है वो हमें चुनना है. तो हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया. तो बराबर है कि वो परीक्षा में फर्स्ट नंबर आया, इसलिए वो अत्यंत खुश हो गया. मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसीलिए वह फूली न समाई. और तीसरा है सेठ पानचंद की जायदाद लूट गई, इसीलिए वह फूले न समाए. तो पहला बराबर है कि वह हर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसीलिए वह फूला न समाए. तो यहाँ हम लिख सकते हैं क. ऊंचे चढ़ना, तो यानी प्रगति करना. तो उसका वाक्य प्रयोग हम देख सकते हैं कि दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, यानी कि वह प्रगति करना चाहती है. हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था. तो ये उसका सही वाक्य प्रयोग नहीं है. बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेल रहे हैं.
तो बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वह प्रगति करते हैं। तो पहला वाक्य सही है कि दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, यानी कि प्रगति करना चाहती है। तो हमें यहाँ लिखना है क। अब तीसरा है अभिवादन करना, यानी कि सत्कार करना। तो उसके वाक्य प्रयोग हम देखते हैं। पहला, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसीलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया, यानी कि सत्कार किया। दूसरा है, तनिष आम खा रहा था, इसीलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। आम खाने से उसका सत्कार होता है? नहीं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा लोग अभिवादन करते हैं। आम खाने से कोई हमारा अभिवादन करता है? नहीं। तो ये वाक्य गलत है। शिल्पा दौड़ में हार गई, इसीलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। अगर शिल्पा दौड़ में जीती होती तो उसकी मम्मी उसका अभिवादन करती, वो वाक्य सही होता। लेकिन यहाँ क्या है, शिल्पा दौड़ में हार गई, तो ये वाक्य भी गलत है। तो सही वाक्य क्या है? क नंबर का। तो हम यहाँ क लिखते कि आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसीलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया, यानी कि सत्कार किया। तो हमें यहाँ बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।